नमो शिवाय। भक्तों, आज हम उस पावन ग्रंथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसे स्वयं महादेव ने कलयुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए रचा है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता। आज के इस विशेष वीडियो में हम अध्याय 1 से लेकर 20 तक का पूरा सार सुनेंगे। अगर आप अपने जीवन के दुखों से मुक्ति और शांति चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिए। कथा शुरू करने से पहले महादेव के इस सत्संग से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं। हर हर महादेव। कथा की शुरुआत प्रयागराज के पावन तट से होती है, जहां शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, कलयुग के घोर पापों में फंसे मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? सूत जी ने बताया कि शिव महापुराण ही वह दिव्य अमृत है जो वेदों का सार है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं और उसे अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। महादेव को पाने के 3 सबसे सरल मार्ग बताए गए हैं: श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण यानी कथा को ध्यान से सुनना, कीर्तन यानी मुख से शिव नाम का जाप करना, और मनन यानी भगवान के स्वरूप का हृदय में चिंतन करना। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य इन तीनों का पालन करता है, महादेव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठ कौन है, इस बात पर युद्ध छिड़ गया। तभी उनके बीच एक अनंत अग्नि का स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए और विष्णु जी वराह बनकर नीचे, पर किसी को अंत नहीं मिला। तब उस स्तंभ से महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि अहंकार ही पतन का कारण है। उन्होंने दोनों को सृष्टि और पालन का ज्ञान देकर अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। ओम और पंचकृत्य का रहस्य। महादेव ने ओम की महिमा बताई और कहा कि यह मेरा साक्षात शब्द रूप है। उन्होंने अपने 5 दिव्य कार्यों सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह का रहस्य समझाया। यही वह अध्याय है जहां से संसार को मोक्ष का मार्ग मिला। यहां बताया गया है कि शिवलिंग की स्थापना कैसे की जाए। जल, चंदन और पुष्पों के साथ अभिषेक का फल अनंत है। अक्षत चढ़ाने से लक्ष्मी, तिल से पापों का नाश और गेहूं अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य को सत्य बोलना, परोपकार करना और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तीर्थ स्थानों पर किया गया जप और दान करोड़ों गुना फल देता है। विशेषकर सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय की गई शिव भक्ति अक्षय पुण्य प्रदान करती है। भगवान शिव कहते हैं कि शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि अनिवार्य है। ओम मंत्र के जाप से आत्मा निर्मल होती है। शिवलिंग को बिंदु और नाद का संगम माना गया है, जिसकी पूजा से समस्त ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। कलयुग में पार्थिव पूजन यानी मिट्टी के शिवलिंग की पूजा को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसका पंचामृत से अभिषेक करना, बेलपत्र चढ़ाना और श्रद्धा से प्रार्थना करना, यह विधि अकाल मृत्यु के भय को मिटा देती है और हर मनोकामना पूर्ण करती है। भक्तों, ये थे शिव महापुराण के प्रथम 20 अध्याय। महादेव की इस महिमा को औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम रुद्राक्ष और भस्म की महिमा के बारे में जानेंगे। महादेव आप सभी का कल्याण करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। हर हर महादेव।